Hello, student. Welcome to our today's class. Today we are going to start our second chapter. The chapter name is Advanced Feature of MS Excel 2010. Okay, so what we are going to see in this chapter? In this chapter, we are going to see the cell range and range reference, then auto sum features, then functions, then sorting data, then filtering data, then conditional formatting and other advanced features of the MS Excel. So before going to see all these features, let's take a look what we had already learned in our last year. Okay, Microsoft Excel is a powerful spreadsheet software. Okay, users can utilize its features to input and manipulate data easily. There is a autofill feature which can save your time. You can't edit inbuilt list, but you can make your custom list, okay, with the help of the text, number and date or time. You can format it with the cell color, font color and icon color. Alignment is given there. Alignment is the position of your data in the boundary of a cell, and by default the text alignment means whatever text you feed in your cell, it is left aligned and the date is a right aligned. Okay, orientation means the physical position or the direction of a text जो रहता है दैट इज़ द हॉरिजेंटल मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट जो ओरिएंटेशन रहता है वो हॉरिजेंटल रहता है. आपने देखा होगा स्प्रेडशीट में हम जब भी डेटा फिट करते हैं वो आपको लैंडस्केप व्यू में आपको दिखता है, ऐसे हॉरिजॉन्टल चलता है. ठीक है. देन MS Excel अलाउज यू टू क्रिएट अ वेरियस फार्मूलाज. आपको बहुत सारे फार्मूलाज क्रिएट करने को भी MS Excel आपको मौका देता है, और वो जो फार्मूलाज होते हैं इट्स बेस ऑन द मैथमेटिकल ऑपरेशंस. ओके, और फार्मूला लिखने से पहले आपको इक्वल टू साइन देना ज़रूरी है. अगर आपने इक्वल टू साइन नहीं दिया तो आपका फार्मूला बिल्डअप नहीं होता है. ओके, एंड आप बहुत सारे जो ऑपरेटर्स है, अरिथमेटिकल ऑपरेशन या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये जो भी ऑपरेटर्स हैं इनके यूज़ से आप अपने फार्मूलाज बना सकते हो. तो यहाँ तक हमने लास्ट स्टैंडर्ड में पढ़ लिया था. ओके, दिस इज़ व्हाट a little briefing about your last year's whatever you had learned. Okay, now we are going to see some further details about the MS Excel. So student, now see what is the cell reference and cell range. See, what is the cell reference? This actually the active cell जो आपकी होती है उसको हम cell reference कहते हैं. While putting your formula or entering your text, it is very important to know that what is your cell reference. देखिए हमारा ये जो MS Excel है it is a spreadsheet. Spreadsheet बोले तो डेटा रोज और कॉलम के फॉर्मेट में सेव किया जाता है, उसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं. आपने देखा होगा इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर रहता है, इसको कहते हैं स्प्रेडशीट. ओके, तो आपने देखा होगा कि आपका जो भी डेटा है, मतलब स्प्रेडशीट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स एंड रोज. नाउ कॉलम्स क्या होते हैं, ये जो खड़े वाले हैं दिस इज़ द कॉलम्स, एंड ये जो आड़े वाले हैं दिस इज़ द रो. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, हमारा जो डेटा होता है इन्हीं कॉलम्स एंड रो में फिट करते हैं. तो ये जो कॉलम्स होते हैं इट इज़ इंडिकेटेड बाय ABC, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रहते हैं, और ये जो रो होते हैं ये 1 2 3 4 इस फॉर्मेट में आपको शो किए जाते हैं. अब सपोज़ मेरा कर्सर यहाँ पे है, इस कॉलम में है, तो ये कैसा शो करेंगे, इट विल बी ब्लिंक. ये आपको कैसा ना ब्लिंक करेगा. देखिए मैं यहाँ पे हूँ तो ये आपको इस तरीके से ब्लिंक करेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको येलो कलर से दिखाया है. तो इसका पोजीशन क्या है, मतलब ये आप कहाँ पे हो, कैसे पता चलेगा. तो ये जो आपका सेल रेफरेंस जो होता है वो कॉलम एंड आपके रो की इंफॉर्मेशन देता है. जैसे कि ये कौन से कॉलम में है, अभी C कॉलम में है, और कौन से रो में है, 2 रो में है. तो ये जो आपकी सेल है इसका एड्रेस क्या हो गया, C2. तो इसे हम कहते हैं सेल रेफरेंस. ठीक है. सेल रेफरेंस मीन्स द पोजीशन ऑफ योर एक्टिव सेल. आपका कर्सर कहाँ पे है या कौन से सेल में आप एक्टिव हो वो जो शो करता है दैट इज कॉल्ड एज अ सेल रेफरेंस.
फॉर एग्जाम्पल हम ये देख लेते हैं, अब मैं सपोज इस सेल में हूँ तो इसका क्या एड्रेस हो जाएगा, जैसे ये ABC है तो ये D हो जाएगा, ये E हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, E में है हम E, ओके, एंड विच रो 4, ठीक है। तो E इज अ कॉलम एंड दिस इज अ रो, तो सेल रेफरेंस क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द रो कॉलम एंड रो, ठीक है। पहले कॉलम का पोजीशन बताएगा वो और फिर रो का पोजीशन, सो दिस इज व्हाट द सेल रेफरेंस। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस। दैट मीन्स अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया है, सेल रेफरेंस बोले तो क्या है, सेल रेफरेंस इज नथिंग बट द एड्रेस ऑफ द सेल, एड्रेस ऑफ योर एक्टिव सेल, ओके। सो it having the 3 types. One is the relative reference, another is the absolute reference, and the third one is the mixed reference. अब देखिए रिलेटिव रेफरेंस बोले तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे इफ़ सपोज़ मुझे एक फॉर्मूला लिखना है जैसे कि A1 + B1, इसका मतलब होता है A कॉलम के फर्स्ट रो का डेटा प्लस B कॉलम के फर्स्ट रो का डेटा हमने क्या किया है, ऐड किया है, और ये हम कहाँ लिख रहे हैं, C कॉलम में, ठीक है, मतलब C कॉलम एंड फर्स्ट रो में, ठीक है। अगर ये डेटा आपको क्या करना है, कॉपी करके पेस्ट करना है D में, तो क्या होता है, ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस है आपके फॉर्मूले का, वो फॉर्मूले का एड्रेस चेंज हो जाता है, तो क्या होगा, जो आपका सेकंड कॉलम है वो कॉलम वही रहेगा और उसके साथ आपका नेक्स्ट कॉलम ऐड हो जाएगा। जैसे कि देखिए आपने कहाँ पे लिखा था, C में लिखा था ना, तो यहाँ पे A चला जाएगा और आपका जो एड्रेस बनेगा वो B1 + C1 बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपका एड्रेस चेंज होता है उसे हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। अभी इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। चलिए, आपको MS एक्सेल जो है वो क्या करना है, अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है, उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम ये प्लस पे जाएंगे, फिर ये ब्लैंक वर्कबुक सिलेक्ट कर लेंगे। जब हम अभी इसे हमने सिलेक्ट कर लिया है, चलिए यहाँ पे कुछ डेटा फिट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ A में कुछ लिखा है, लिखने से पहले आपको ये वाला जो बटन है इसको एक्टिव करना है ताकि एडिटिंग शुरू हो, ठीक है। अब जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए ये आपको जैसे सिलेक्टेड दिख रहा है, इसका मतलब ये एक्टिव क्या है, एक्टिव सेल है। अब यहाँ आपको कुछ लिखना है, डबल टैप कर दीजिए, ओके, एंड योर कीबोर्ड विल कम। अब मैंने यहाँ पे 8 लिखा है, देखिए FX बोले तो क्या होता है, आपका फॉर्मूला बार, यहाँ पे 8 लिखा है। देन मैंने B में 9 लिखा है, ठीक है। अब मुझे A और B का जो डेटा है उसको क्या करना है, प्लस करना है, तो मैं क्या करूँगी, फॉर्मूला लिखूँगी यहाँ पे डायरेक्ट। कैसा लिखूँगी, पहले तो हमें इक्वल टू साइन देना पड़ेगा, सॉरी मैंने गलती कर दी, यहाँ पे मैं C पे जाना चाहिए था, है ना, ओके, मैं C पे गई हूँ। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ इक्वल टू साइन कर दिया है। अब मैं क्या ऐड करना चाहती हूँ, A कॉलम के, अब देखिए ये जो सेल है इसका एड्रेस क्या है, आपको क्या दिखा है, एड्रेस A1, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने प्लस साइन कर दिया है, ओके। अब ये सेल जो है B, इसका एड्रेस क्या है, B1, ठीक है। इन दोनों का एडिशन यहाँ पे आया है, ठीक है। मैंने ये क्या किया, फॉर्मूला। अब देखिए मैं एंटर जैसे करती हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसका एडिशन आ गया। अब देखिए, अब ये जो सेल है इसका एड्रेस क्या है, A1 + B1। अब ये डेटा मुझे D में क्या करना है, सेव करना है, आई मीन पेस्ट करना है। तो मैंने इसको पहले क्या कर दिया, ये सिलेक्टेड है, इसको मैंने कॉपी कर दिया, कॉपी हो गया। अब मैंने यहाँ पे आ गई हूँ, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, आपका जो यहाँ इसका एड्रेस देखिए क्या आ गया, B1 + C1। मतलब मैंने सिर्फ सिंपली क्या किया था, इस फॉर्मूले को कॉपी किया था, मैंने डेटा को कॉपी नहीं किया था, मैंने फॉर्मूले को कॉपी किया था, फॉर्मूले को कॉपी किया था और इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था, पेस्ट कर दिया था। तो आपको यहाँ इस सेल का जो एड्रेस है B1 + C1 आया है, मतलब ये प्लस ये हुआ है, मतलब B + C हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से जब उसका क्या होता है, रेफरेंस सेल का एड्रेस बदल जाता है, उसको हम कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। अंडरस्टूड। आप देख सकते हो इस D सेल में क्या हुआ है, आपका B1 का डेटा प्लस C1 का डेटा ऐड हुआ है, ठीक है, और तब जाके यहाँ पे B1 + C1 आया है। अंडरस्टूड। ऑलवेज रिमेंबर वी हैड कॉपी द फॉर्मूला नॉट द डेटा। चलिए अभी एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय द एब्सोल्यूट रेफरेंस।
एब्सोल्यूट रेफरेंस का मतलब होता है कि आपने आपका जो सेल का जो एड्रेस है वो चेंज नहीं होगा, वो हर जगह पे एक ही रहेगा। जैसे कि देखिए, एब्सोल्यूट रेफरेंस टू अ सेल इन स्पेसिफिक पोजीशन, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू टाइप द डॉलर साइन। अगर आप चाहते हो कि आपके सेल का जो रेफरेंस पॉइंट है वो चेंज ना हो, तो आपने क्या करना है, हर मतलब कॉलम के सामने और आपके रो के सामने भी क्या करना है, डॉलर साइन देना है। आपको तो पता ही है आप सेल का रेफरेंस किस तरीके से लिखते हो। हमारा क्या है, स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट में क्या है, कॉलम्स और रो है, ठीक है। अब ये हमारे रोज बन गए, कॉलम A B C इस फॉर्मेट में रहते हैं, ठीक है, D एंड E कर दिया, और ये 1 2 3 के फॉर्मेट में रहते हैं। अगर सपोज मैंने इस तरीके से, अगर हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं, तो ये एक्टिव सेल हो गया। इसका एड्रेस कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कॉलम का एड्रेस लिखना होता है, कॉलम और फिर रो। तो कॉलम और रो अगर आपको लिखना है तो पहले क्या आएगा, A कॉलम में कौन सी रो है, फर्स्ट रो है, तो इसका एड्रेस क्या, A1। अगर मेरा डेटा यहाँ है तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, पहले कॉलम बोले तो C और फिर 1 रो, है ना। अगर यहाँ डेटा है तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो कॉलम D है और फिर किस रो में है, थर्ड रो में। सो इन दिस वे वी कैन शो द सेल रेफरेंस। हमने सेल का रेफरेंस या सेल का जो भी एड्रेस है इस तरीके से शो करेंगे। ये आइडिया आपको क्लियर है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो आपने यहाँ पे समझा है कि रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है कि आपका जो फॉर्मूला है वो सेल के अकॉर्डिंग चेंज होता है। लेकिन अगर आपके फॉर्मूले को सेल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करना है तो आपने क्या करना है, आपके कॉलम और रो के एड्रेस के सामने डॉलर लगाना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया, क्या करेंगे, यहाँ इस तरीके का डॉलर लगाएंगे और यहाँ पे A और फिर से डॉलर, फिर ये 1। इसका मतलब ये क्या हो गया, A1 एड्रेस हो गया है, ठीक है। देन प्लस फिर से लगाएंगे डॉलर। अब हम क्या करना चाहते हैं, B1 का एड्रेस ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे B1। सो इस तरीके का जब आप एड्रेस लिखोगे तो आपका जो भी फॉर्मूला है इट विल नॉट चेंज, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो चलिए इसको देख लेते हैं ज़रा। लेट्स सी, ये जो हमने यहाँ पे कुछ डेटा लिखा है, आई एम राइटिंग हियर अगेन, ओके। कुछ भी लिखने से पहले, कुछ एडिट करने से पहले, कंप्यूटर में तो ज़रूरत नहीं होती है, बट मोबाइल में ये मैंने ऑलरेडी सेव्ड वाली फाइल निकाली है, तो आपको ये पेंसिल वाली बटन ऑन करना ज़रूरी है ताकि आपका एडिटिंग शुरू हो जाए। यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद क्या हो जाएगा, आपका कीबोर्ड अपीयर हो जाएगा, ठीक है। आ गया है, आप यहाँ से भी कीबोर्ड चूज़ कर सकते हो। नाउ आई एम राइटिंग हियर 23। नाउ हियर रैंडमली आई एम राइटिंग समथिंग ओवर हियर, ओके। सो इस तरीके से क्या है, आपका डेटा है। अब आप यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है। आपको फॉर्मूला कहाँ पे लिखना है, सपोज़ यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, तो फॉर्मूला लिखने से पहले हम इक्वल टू का साइन देते हैं। आपको क्या ऐड करना है, आपको ये B का डेटा ऐड करना है, देन प्लस आपको C का ये डेटा ऐड करना, मतलब B कॉलम के थर्ड रो का डेटा और C कॉलम के फिफ्थ रो का डेटा आप ऐड करोगे, ठीक है। तो देखिए आपका आंसर क्या आ जाएगा। आप यहाँ पे क्या करो, इक्वल टू करो, तो यहाँ 60 आंसर आ गया है। तो ये अगर मैं कॉपी करती, आपने तो देखा है रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है, इसका एड्रेस चेंज हो जाता है। आप जैसे फिर से एक बार आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है। इसको मैं कॉपी कर रही हूँ, देन आई एम पेस्टिंग ओवर हियर। देखिए इसका एड्रेस चेंज हो गया है, ठीक है। यहाँ पे C3 और उसके साथ ये D5 का, मतलब ये जो आपने C3 में जो एड्रेस लिखा था, है ना, उसके साथ इसका जो भी है एड्रेस चेंज हो गया है। अभी देखिए हमें इसका एड्रेस चेंज नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके साथ डॉलर लगाएंगे। डॉलर लगाने के लिए ये डॉलर लगा दिया हमने, डॉलर, देन यहाँ पे अगेन डॉलर, देन यहाँ डॉलर, अब यहाँ डॉलर। अब देखिए, अब जो भी आपका, अब मैंने ये डॉलर वाला है, ठीक है।
अब इसको कॉपी किया, अब मैं दूसरे जगह पे इसको पेस्ट कर रही हूँ। देखिए एड्रेस वही का वही है, ठीक है, और आपका डेटा भी सेम टू सेम क्या हुआ है, कॉपी हुआ है। जब आपका क्या होता है, अब यहाँ पे आप करिए, यहाँ पे भी आपका डेटा सेम टू सेम 60। जब देखिए आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, रिलेटिव रेफरेंस में और एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या हो रहा है। एब्सोल्यूट रेफरेंस में आपका फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए आपका डेटा यहाँ पे सेम टू सेम कॉपी हो रहा है। लेकिन रिलेटिव रेफरेंस में क्या हो रहा है, आपका फॉर्मूला चेंज हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अपने आगे वाले कॉलम का डेटा ऐड करते जा रहा है, तो आपका जो रिजल्ट है, आपका जो डेटा है वो चेंज होते रहता है, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देखेंगे मिक्स रेफरेंस। मिक्स रेफरेंस में क्या होता है, आपका रिलेटिव रेफरेंस एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस का कॉम्बिनेशन होता है। आप जिसका भी मतलब जिस भी सेल का या फिर जिसका आप रेफरेंस चेंज नहीं करना चाहते हो उसके सामने डॉलर लगा दीजिए, और जिसके सामने डॉलर नहीं लगाएंगे उसका रेफरेंस चेंज होगा। जैसे आप हमारा डेटा जो होता है हम कॉलम और रो के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो आइदर यू पुट द डॉलर इन फ्रंट ऑफ द रो, ओके, और यू कैन पुट द डॉलर इन फ्रंट ऑफ द कॉलम। लेकिन एक टाइम में मतलब आप आइदर है, आपको एक तो डॉलर उसके कॉलम को ही लगाना पड़ेगा या फिर उसके रो को ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। दोनों को लगाओगे तो फिर तो एब्सोल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिसके सामने आपने डॉलर लगाया है तो उसका एड्रेस नहीं चेंज होगा, और जिसके सामने डॉलर नहीं लगाया उसका एड्रेस चेंज हो जाएगा। समझिए, जिसके सामने लगाया है उसका एड्रेस नहीं चेंज होगा, और जिसके सामने नहीं लगाया उसका एड्रेस चेंज हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने ये डेटा इस तरीके से लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉलम के सामने नहीं लगाया है, कॉलम को मैंने रिलेटिव में रखा है और रो को मैंने एब्सोल्यूट में कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं फॉर्मूला इसका कॉपी करूँगी दूसरी रो में, तो क्या होगा, आपका ये जो भी रिलेटिव है वो चेंज हो गया। जैसे कि देखिए ए की जगह पे बी आ गया है और बी की जगह पे सी आ गया है, ठीक है। लेकिन जो आपका 1 ये जो आपका डॉलर लगा के जो भी हमने रो का एड्रेस दिया था वो 1 का 1 ही है। तो इस तरीके से आपका क्या रहता है, मिक्स रेफरेंस रहता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, क्लियर, ओके। अब देखिए हम मिक्स में करें, तो मैंने यहाँ आप C3 देखिए मैंने कहाँ किया है, ये वाला जो है इस एड्रेस को मैंने मिक्स में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब कॉलम्स को मैंने रिलेटिव में रखा है और रोज़ को मैंने एब्सोल्यूट में कर दिया है। तो अभी इसका एड्रेस आपको समझ में आ गया है, ये जो है ये क्या है, हमने मिक्स में लिखा है। अब देखिए मैंने ई में मुझे क्या ऐड करना है, चलिए यहाँ इसको, देन ये डी को, लेकिन ये रिलेटिव में है, मुझे इसको मिक्स में करना है। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं रो के साथ इसका क्या कर देती हूँ, रो के साथ इसको डॉलर लगा देती हूँ, ठीक है। मतलब ये मिक्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अभी ये मेरा बन गया फॉर्मूला, एंटर करूँगी, इसका आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या किया है, ये 23C हमने क्या किया है, सी का 5th, ओके, और डी का 4th, बोले तो कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ, 4th नहीं, डी का 3rd कर देती हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या आता है आंसर, 77 आ गया, दोनों को ऐड कर दिया इसने, ठीक है। अब इसको मैंने कॉपी करना है, कॉपी किया, अब मैं इसको रख रही हूँ F2 में रख रही हूँ, ठीक है। नाउ आई एम पेस्टिंग ओवर हियर, देखिए मैं इसको क्या करा, मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, आपका ये जो कॉलम वाला जो एड्रेस है वो चेंज हुआ है, लेकिन जो रोज़ है वो वही रहेंगे। मतलब आप अभी डी कॉलम के, देखिए डी कॉलम के 5th जो भी रो है उसका डेटा लोगे, और ई कॉलम के 3rd रो का, 3rd में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, 60 + 0 = आंसर 0। तो यहाँ पे क्या हो गया है कि आपका जो डेटा है, मतलब हम ये रेफरेंस क्यों दे रहे हैं, सेल रेफरेंस क्यों दे रहे हैं, डेटा के लिए, है ना। तो आपका यहाँ पे देखिए जो डेटा है डी मतलब कॉलम्स बदल रहे हैं, लेकिन आपके रोज जो है वही रहेंगे, अंडरस्टूड। अब देखिए इसको मैं यहाँ पे अगर करती हूँ पेस्ट, तो यहाँ क्या होता है,
देखिए यहाँ पे अगेन कॉलम्स आर सेम, लेकिन सॉरी रोज आर सेम बट कॉलम्स चेंज हो गए। मतलब अभी हम क्या करेंगे, ई कॉलम के फिफ्थ में क्या है 60 है, ठीक है। देन एफ कॉलम के 3, एफ कॉलम के 3 में क्या है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब अगेन द 60 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मिक्स रेफरेंस होता है।